भाई बात सबसे बड़ी ये आ जाती है कि अपन योगा करें, मेहनत करें, ध्यान करें, काम करें, कोई कुछ कुछ भी करो, लेकिन फिर खाएं क्या। सब बोलते हैं कि भाई ये दूध में डाल करके, ये कल मैंने टीवी में सुन रहे थे, ये सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट बेच रही हैं, सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां, WHO ने भी क्या दिया है। मैं ताजुब रह गया कि जो मैं सोचता हूँ और मैं जो हमने जीवन में देखा है, हम सीनियर सिटीजन पे चले गए और इस हिंदुस्तान में देख रहे हैं आज तक, और पहले भी हमारे टाइम में भी था, उस समय पूरा बचाव था। लेकिन अब 20 साल से, मान लो कि 91 से लगभग, जब से मतलब हिंदुस्तान आगे बढ़ने की कोशिश की, ये ग्लोबलाइजेशन और ये इंडस्ट्रियाँ आनी, ये फैक्ट्रियाँ लगने, ये प्रोडक्ट बनाने, ये मतलब मार्केट के ऊपर कब्जा नहीं हुआ, इंसान के ऊपर कब्जा कर दिया है। इंसान पे कब्जा हुआ है ये 90 के लगभग, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। फिर इन्होंने क्या किया, अब ये इसमें शुगर का बोले 10% से ऊपर जिस प्रोडक्ट में शुगर होगी, जिस प्रोडक्ट में 10% से वो उसका कोई ऐड नहीं होगा, लेकिन ये इंसान ही तो ऐड करने आ गए। पैसे मिलते हैं ऐड के लिए, किसी को भी बुला लेते हैं, बड़े से बड़े हीरो को, जो बोलते हैं ना आइडल होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए, आइडल, ये प्रूफ होना चाहिए कि ये क्या खाता है, ये क्या कैसे इसकी जीवनचर्या है, उसी को खरीद लेते हैं, उसी को खरीद लेते हैं। वो चंद ये कागज के टुकड़ों पे वो महानायक नायक वो सब बिक जाते हैं, और बच्चे उन्हीं की नकल करते हैं, बच्चे उन्हीं की नकल पे चल रहे हैं। भाई ये हीरो ये कर रहा है, ये प्लेयर ये कर रहा है, वो सेलिब्रिटी हैं, उनके ऊपर हमारा हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। WHO का कल का मैं बोल रहा हूँ, WHO को मैंने सुना है, टीवी के अंदर सुना है। तो दूध के अंदर ये नाश्ता क्या है, इसके अंदर क्या क्या बिस्कुट है, पापड़ है, पिज्जा है, बर्गर है, बोले कंप्लेंट बोए फलाना बोए, दूध में ये डाल के बच्चा पिएगा तो पिएगा, नहीं तो बोले टेस्ट नहीं आता है। घरों में दिखा रहे हैं, एक दो घर में दे रहे हैं, भाई बेटा क्यों ऐसा, अरे तो फीका लगता है। बगैर इसमें जहर डाले, बगैर इसमें नशा नहीं होता है। बच्चों को ये बात बताओ ना, इसमें तुम्हारे को ये जहर डाल लेंगे तब तुम्हारे को नशा होगा, तब तुम इसका टेस्ट लेकर के दिन भर पागल की तरह घूमते रहोगी। शुद्ध चीज को तो खाने में बोलते हैं कि ये फीका है, इसका टेस्ट नहीं है। बोलो, अब मैं यही बोलने के लिए मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर फोटो देने के लिए, ये है ये चना, ये चना है। अब इसमें एक दिन एक पाव भिगो दो, अगर एक आदमी खाता है तो एक पाव भिगो दो, वो 5 दिन चलता है। 250 ग्राम चना, इसका 4-5 मतलब 50 ग्राम खाएगा तो इससे पेट भर जाता है, और वो तंदुरुस्ती आती है ना। एक दिन मूंग भिगो लो, एक दिन चने भिगो, एक दिन मूंग भिगो, और इसी में अब ये अंकुरित, ये अब ये छोटे अंकुरित हो रहे, अब ये 2 दिन का भिगोया हुआ है तो ये छोटे अंकुरित हो रहे हैं। आज कल खाया मैंने, तुरंत भिगोया, तो 12 घंटे रात में भिगा हुआ रहा, और मैंने कल इसको खाया। अब इसको मैं आज खा रहा हूं तो इसमें ये छोटा अंकुरित है, ये इतना विटामिन और एक्स्ट्रा मिल गया है, ये छोटा अंकुरित हो गया है 24 घंटे में। अब ये कल 36 घंटे में और बड़ा हो जाएगा, फिर ये 48 घंटे में और अंकुरित और बड़ा हो जाएगा। ये 5 दिन तक ये नाश्ता चलता है, और कुछ खाने की जरूरत नहीं, और पानी का गिलास पी लो। अगर किसी के पास दूध का गिलास ना हो तो पानी का गिलास पी लो, छाछ पी लो, दूध पी लो, कोई एक केला खा लो। फ्रूट में भी सब इंजेक्शन है, वो तो मैं तो पसंद नहीं करता, वो तो सब जहर है। अगर आप फ्रूट भी खाओगे तो जहर है,
तो मैं किससे जिंदा रह रहा हूं? मैं सीनियर सिटीजन 2-2.5 घंटा योगा करके पसीना पसीना वो हाड़ मेहनत करके, और केवल मेरा खाना क्या, मेरा खाना क्या, मेरा नाश्ता क्या, कोई मीट मांस मच्छी अंडे कुछ नहीं, केवल 2 रोटी, उसमें 6 अनाज। मैं आटा भी बता रहा हूं, उसमें 6 अनाज, मक्की, ज्वार, मक्की हो गया, ज्वार हो गया, और एक ये डाल देता है जौ, 3 ये मोटे जो अनाज हो गए। फिर चना हो गया मोटा, चना डाल देते हैं, गेहूं नहीं। फिर रागी और अलसी, ये 6 आइटम का मैं आटा बनवाता हूं, और बिस्कुट की तरह तोड़ तोड़ करके टीवी देखता रहता हूं और उसको खाता रहता हूं। 1 गिलास दूध ले लेते, या 1 गिलास चाय या चटनी या कढ़ी या रोटी, बस इसके साथ में और कुछ नहीं। मैं डेली खाना दिखा सकता हूं और भाई ये मेरा ये खाना है, और फिर बोले कोई रोग नहीं, होगा ही नहीं। अब मैं नहीं, मैं तो प्रूफ के साथ में बैठा हूं, आज से नहीं कर रहा मैं, ये शुरू से हमने ये देखा है। ड्यूटियां करते थे मंडियों में, सुबह सुबह चले जाते थे तो वो सब इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते थे। इनको 3 दिन में पका करके आज 100 रुपये केजी बेचना है। पहले ही कच्चे फल को तोड़ करके ला करके इंजेक्शन ठोकने लग जाते हैं। इटालियन बोलते हैं कि इसको कल ही मार्केट में ले आओ, 3 महीना पहले आम को ले आओ, केले को। केला तो है ही, चाहिए तो चलता ही, ये पकता ही था। वो कार्बोहाइड्रेट से, इससे पहले मिट्टी से, पहले केले का ट्रक आता था नान रोड के अंदर, पुल बाजार के अंदर। एक हम देखते थे, मको केला कैसे, ये कहाँ से कच्चा आता है, फिर उसको एक रूम में बंद किया जाता था, उसके गेट के चिकनी मिट्टी से बंद कर दिया जाता था। फिर उसको 5-7 दिन कितना टाइम होता था, तब खोला जाता था, तब केला पकता था। तो कुछ तो बचाव था। आजकल तो बर्फ उर्फ लगा लुगू करके 1 दिन में उसको पीला कर करके तुरंत मार्केट में, आम को तुरंत इंजेक्शन लगा करके उसको पका दिया जाता है वो मार्केट में। क्या करोगे? करोगे क्या? सब्जियों में इंजेक्शन, सब्जियां छोड़ दो, बोले क्या खाएं, क्या खाएं? तो हम भी तो खा रहे हैं ना। मैं खा रहा हूं, हम नहीं खा रहे, मैं खा रहा हूं, तो मैं कैसे जिंदा हूं? और ये नहीं कि ये खा करके कोई मर जाएगा और ताकत नहीं बढ़ेगी। कोई भी आकर के हाथ पकड़ के देख ले, बाजू पकड़ के टक्कर लेके देख ले, इस मोटे अनाज में, इस चने में और ये मूंग। कोई भाई इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना चाहता है अगर, तो कोई बोले कि मेरे से तो भाई इससे कोई नहीं होगा, मैं तो और विटामिन लूँगा, इसमें मूंगफली के दाने डाल दो 10-20, बादाम के पीस डाल दो 10-20, किशमिश डाल दो 10-20। इसको बढ़ा सकता है। जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी कर सकता है। लेकिन जिसके पास 2 पैसे हैं और वो फिर वो गंद को खा रहा है, वो जहर को खा रहा है, वो अपने बच्चों को भी खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, फिर क्या फायदा? क्या बेनिफिट? कुछ बेनिफिट नहीं है। फिर तो जिम करो, योगा करो, खेलो कबड्डी। कबड्डी में काका का काम नहीं है, तो इस मार्केट का भोजन है ना, उसमें किसी का काम नहीं है। ये मार देगा, ये इंसान को मार देगा। अगर इसको अभी मैं बाई चांस मैं जयपुर में बैठा हूँ और अभी मेरे को दिल्ली जाना है, तो एक रुमाल के अंदर इसको 2 मुट्ठी चने को मैं डाल लूँगा। मेरा ये उसूल रहा है, खाना खा करके सफ़र नहीं किया मैंने कभी भी। तो 2 मुट्ठी चने को लेकर के अपनी पॉकेट में डाल के चल दो। और बस में देखते हो ना, बस में भी खाते जाते हैं आजकल। सबका नाश्ता सब अंग्रेज बने हुए हैं, सब अंग्रेज बन गया, पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज बन गया। पाश्चात्य सभ्यता लिया है, वही खाना और वही हमारे को ला करके हिंदुस्तान में सबको अनफिट बनाएंगे, देखना। और जो ये फिट भी होना चाहते हैं, ये भी गलत तरीके अपना रखे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गलत तरीके मत अपनाओ, देसी में आ जाओ। देसी जिम, देसी बॉय, लंबी रेस का घोड़ा, तो वो बनना है। तो वो अपने बैठे बैठे बस के अंदर
सीट पे खोल के रुमाल, और जब टाइम हो जाए, जब पेट मांगे, अगर भाई मुझसे चूहे कूदने लगे मेरे पेट के अंदर, तब इसका फाका मारना शुरू कर दो। कोई काम नहीं है, बस मैं आराम से बैठे बैठे इसको, दूसरा बगल में बैठा हुआ लार टपकेगा, लार वो देखेगा ये क्या कर रहा है। कसम भगवान की, मैं बहुत बार देखा है ट्रेनों में, इनमें हम लेके चलते थे, मांग मांग करके, सर आपका भोजन, सर ये आपका, वो पूड़ी सब्जी ये देंगे, और वो अचार और फचार और पता नहीं क्या क्या वो भी लेके चलते हैं। केवल एक मारवाड़ी है जो शुद्ध खाना खाता है, अपने घर से बना करके चलता है, बाकी सब स्टेशनों पर इनमें तड़ा हुआ ये पेट भी भरता नहीं। वो 2 रुपए में 2 रुपए में अठन्नी में चवन्नी में उस टाइम में, हमारे टाइम में मिलता था। लेकिन जब ये हम अपनी पोटली खोलते थे ना नाश्ते की, ये मूंग चने की पोटली, जब सब देखते थे, मगर सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, पेट में दर्द हो जाएगा, हाई पड़ जाएगी। तो ये बगल में बैठने वाला भी देखता है कि यार ये खा रहा है, ये क्या मैं भी खा लूं। वहां तो सबको मालूम लगता है, दूसरे को देख करके तो ज्ञान आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं मैं कि 30 मार का मैं ही कर रहा हूं, और भी मेरे भाई बहुत हैं जो कर रहे होंगे, वो भी खा रहे हैं, बहुत है, दिखा भी रहे। लेकिन इसको जान लो, पहचान लो, इसको नहीं, अपने शरीर को, अपने बच्चों को, उनके असली पेरेंट्स बन जाओ। हमारा नाम लेकर के बोल दो, देखो उस अंकल को, देखो 2.5 घंटा क्या करता है, 2 घंटा क्या कर, दिन भर में क्या करता है, और सीनियर सिटीजन है, 62 साल उम्र है, लोगे टक्कर? नहीं मत। चलो उनके पास ले चलते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या खा करके जिंदा रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसे बनी रहती है, कैसे टक्कर ले रहे हैं वो, ये बताओ बच्चों को, धमकाओ बच्चों को, डांट मारो, इनको मत दो, मत खाने दो इनको, ये पॉइजन, अनाप शनाप, कुरकुरे खा लो, बिस्कुट खा लो, ये खा लो। घर में खाना बनाने के लिए छुट्टी हो जाती है, बच्चे ने पेट भर लिया, बच्चे को देख ही नहीं, सब मोबाइल है बड़ा बड़े कान के लगा के बैठे हैं। अब तो और आनंद आ गया, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। 5 घर में मेंबर है तो 5 मोबाइल है तो 5 कोने पकड़ रखे हैं। बच्चे जाओ भाड़ में, क्या करोगे? बढ़िया है, अपना पेट भर लेंगे, लाकर रसोई में रख दो, एक बैग भर के रख दो। यही आइटम है, ये सारे प्रोडक्ट यही तो हैं, तभी तो WHO रो रहा है। ये क्या रो रहा है? ये तो सर्वविदित है, ये सर्वविदित है। अपन ने खान पान को गलत कर दिया है, तो इसे बचाओ। क्या करें अपन? उन्हीं पुरानी पद्धतियों पे आना पड़ेगा। और शहरों में क्या खाएं? गांव में तो खेती के अंदर यही चलता था, अनाज ही यही है, पत्ते सत्ते मूली गाजर फाड़ के जो भी है, चने के लग जाते थे चने के टाइम में, बाजरा के टाइम में बाजरा को लग जाते थे, मूंग के टाइम में मूंग भी की फलियां, काचरी, टिंडे, वो सब टोटल खेती के अंदर चलते थे। और वहीं से तंदुरुस्ती, वहीं से फाइट कर करके सेना में जाना, फिटनेस करके जवान जाता है। तो मान लो फिटनेस गेम में जाना है तो फिटनेस वो सब गांव के हैं, लेकिन शहरों के भी हैं। अब हैं तो वो ये देसी इलाज ही तो अपनाते हैं, वो डाइट हमारी रहती है, वो गांव की। अब हम शहर में रह रहे हैं, हम तो गांव के ही हैं, लेकिन शहर में हैं तो हम शहर के थोड़ी बन जाएंगे। कल्चर ही तो है, लेकिन उस कल्चर के साथ में ढलो मत, देखते रहो। तो बच्चों को तो यही तो बताओगे कि भाई देख लो। मैं तो शहर वालों को बोल रहा हूं कि सबको टोटल, अगर अब शरीर का बचाव करना है इंसान को, इस जीवन चक्र को सही चलाना है, तो अपने शुद्धपना पे आ जाओ। जब देखो क्या होता है,
देखो इनकी सब दुकानें बंद हो जाएंगी, ये जहर लाना बंद ही कर देंगे, ये जहर मिलाना ही बंद कर देंगे, उसको खरीदना ही बंद कर दो। जो मौसम से पहले सब्जी आ रही है, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? अरे मेरा भाई, चना और मूंग में तो कोई पैसा भी नहीं लगता है, और ज़्यादा ही पैसा है तो इसके अंदर काजू किशमिश बादाम वो डाल लो। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा भी सामान डाल सकता है, लेकिन तुम पैसा दे करके मार्केट से पॉइजन खरीद रहे हो। बगैर मौसम की सब्जी होगी वो कोई सब्जी नहीं होती है, उसमें सब केमिकल होते हैं, फ्रूट में केमिकल हैं। मौसम के अनुसार आने दो ना उसको, मौसम के अनुसार आने दो। हम भी जमींदार हैं, बोलेंगे कि भाई फिर तुम खेती वालों को तो ये जो कर रहे हैं उगाना ही बंद कर देंगे, लेकिन वो जहर देना बंद कर देते, क्वांटिटी कम हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी। अब 10 मिर्च खाओगे, 10 मिर्च में भी कोई चरचराहट नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, उसकी केचुड़ी आ जाती है। आग पे रखो, तवे पे रखो, ऊपर का केचुड़ी आ जाती है वो मिर्च की, खाओ तो उसमें कोई मिर्च का टेस्ट ही नहीं है, सेंट ही नहीं है मिर्च की। क्यों? वो फार्मी, वो जहर, उनके अंदर वो जहर वो बनने देगा उसको, उसकी तासीर को तो ख़त्म कर दी, ओरिजिनलिटी तो ख़त्म कर दी। तो ज़्यादा मात्रा में उसको सब्जी की तरह खा रहे, उसको काट के मिर्च को सब्जी बना सकते हो, आलू की मतलब प्योर मिर्च की सब्जी बना दो और उससे रोटी खा लो, नहीं तो 2 मिर्च से रोटी नहीं खाई जाती। वो नागा मिर्च देखी है ना, नागा मिर्च बोलते थे हम, वहीं मिलती है मणिपुर, आसाम, नागालैंड में, उधर से नागा मिर्च बोलते हैं ना। एक बोलता है एक बारात को एक कढ़ाई में 1 मिर्च डाल दो और उसका सेंट देखो और उसका टेस्ट और उसका तीखापना देखो। तो ऐसी चीजें उगाओ ना, और उगाते नहीं तो उनको क्या बोले उगाने वालों को, जब हम खरीदने वाले ही ऐसे हम नकली खरीदने लग गए तो नकली सामान आएगा, फिर असली को तो भूल जाएंगे। वो अपने हिंदुस्तान से जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, सब जहर यूरिया ठोक रहे, और ये पृथ्वी नट रही है, यही नट रही है। इसी के अंदर बगैर 7, 4, 5 खाद बगैर डाल ले, उसमें जहर डाल ले बगैर, तो ये पैदा ही नहीं होगा। ये हालत कर दी जमीन की, तो कहाँ तक बचोगे? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। लेकिन अभी भी तो बचाव है कि इस मूंग के अंदर और चने के अंदर ज़्यादा नहीं तो कोई डालता नहीं है, ये बरनी ज़मीन में होता है, बोलता ना भाई काठोड़ा पड़ा है, सूखी ज़मीन पड़ी है, इसको 2 बार ही चाहिए, इसमें यूरिया नहीं डलता है। जो पानी की ज़मीन है उसी में कोई इसमें छाटा मार सकता है, वो भी 1 दफ़ा, नहीं तो नहीं, बगैर खाद होता है ये इसके अंदर, तभी भाई ये बचा हुआ है। नहीं, इसको भी नहीं बचने देंगे, इसको भी नहीं बचने देंगे, इसको भी लपेटे में ले लें तो किससे बचेंगे फिर? अनाज छोड़े ही नहीं। गेहूं को तो, गेहूं के अंदर तो कुछ सही ही नहीं, वो तो रबड़ है, एक प्लास्टिक बना दिया गेहूं को, तो गेहूं तो खत्म हो चुका है, फिर भी मोटे अनाज। ये तो पूरा विश्व बोलता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहा है, सब बोल रहा है, दुनिया बोल रही है। मोदी क्या बोलेगा, दुनिया ही बोल रही है भाई, अगर बचना है तो इन शुद्ध अनाजों पे आ जाओ, तो इस पे लाओ, और बच्चों के कान पकड़ के लाओ, और नहीं मानते तो एक चाटा मार के लाओ इनको। 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, सुधर जाएगा। और जब पता लगेगा ना, ज्ञान दो बच्चों को, ज्ञान दो इनको, और ये खाना दो, फिर देखो कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसे होता है और क्या नहीं होता है। बोले मेरे को हाइट बढ़ानी है, एक बच्चा बोलता है, कल की बात है WHO का, और एक वो जाकर के पत्रकार बन जाते हैं, वो ये दिखाते हैं, ये हमारे से तो बात नहीं करते, जो जानता है उसके वो जाकर के किसी घर में पूछ लिया तो बच्चा बोल दिया, बोले मेरे को हाइट बढ़ानी है, इम्यूनिटी तगड़ा होना है मेरे को। तो ब्रेड के क्या पता नहीं क्या, उसको मैं गलत बोल दूंगा कि वो लिट्टा पड्डे का, जो भैंस का बच्चा होता है ना उसका वो लिट्टा होता है ना, ऐसे पता नहीं वो क्या लगा रहा है उसको, ना चमनप्राश है ना कोई और कोई अच्छा कुछ क्या है, पता ही नहीं उसका क्या नाम है। हम तो सूग आती है ऐसी चीज़ों को देख करके, उसको वो लगा करके और उसके बटके मार रहा है और बोल रहा है मेरे को हाइट बढ़ानी है। फिर एक दूध का गिलास ले लिया
तो उसमें कोई बोरोविटा और ये भी थी, ये भी नहीं है, कोई बोरोविटा वगैरह भी नहीं है। पता नहीं क्या एक पाउडर का डब्बा क्या 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 वो मिला हुआ क्या है उसके अंदर, उसका वो नाम बता रहे, वही जाने, अपने को तो जानना भी नहीं है इनका नाम। अब वो चम्मच डाले बगैर बोला कि इसके बगैर नहीं पीते, तो बोले ये फीका है, तो इससे क्या, बोले इससे इम्यूनिटी ये बढ़नी है, ये मैं तगड़ा होना हूँ। अरे मेरे भाई, अरे खोखले हो जाओगे, खोखले, दम उठ जाएगा, शरीर दिखेगा लेकिन अंदर से खोखले मिलोगे। ये घमंड में तो सब हो जाएगा कि मैं हाँ मैं खा रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ 30 मार खा बन रहा हूँ, लेकिन जब ग्राउंड में आओगे ना, हाँफ जाओगे, वहीं पता लग जाएगा अंदर अंदर खा गया ये। तुम कहने का अर्थ समझो, ये अंदर अंदर शरीर को खा रहे हैं, ये अपने बाहर से दिख रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं ना कि हाइट बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये इसमें ऐसे ऐसे जहर बढ़ा रहे हैं, ये आपको सब पूरा ही लंबा, ये पूरा बात बना देंगे आपका। जब चारपाई पे लेटोगे ना, जब बोलोगे रे मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं पीता, मैं ये नहीं खाता, तो आज मान लो हमारे बड़े बूढ़ों की बात मान लो, तुम्हारे सामने बैठे और मेहनत देख लो और शुद्ध खाना देख लो, मारो फांका चार, चबाते रहो, देखो इसका टेस्ट, संतुष्टि देखो इसकी, आनंद आएगा बेटा, हो आनंद आएगा, इसको खा करके देखो। और फिर घर में बच्चा कोई देखे, बच्चा कोई मेरी बात सुने, तो बड़े बूढ़ों को लगा दो, उन्होंने छोड़ दिया है, खाया है उन्होंने 20 साल 30 साल पहले, 30 साल की बातें होगी, लेकिन आज उनको भी घरों में नहीं मिल रहा है शुद्ध भोजन, उनको भी कैसे मिलेगा। ये बीच की 30 साल की जो एज है ना, ये बिगाड़ दिया है सब कुछ, ये खा रही है और ये अपना रही है और एक दूसरे को गलत शिक्षा दे रही है। तो फिर वो बड़ों को भी लगाओ, अगर बड़े हैं तो छोटों को लगाओ, ये हैबिट को ये सुधारो। कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रोग लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इम्यूनिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गश्तपना की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनलिटी कूट कूट के भर देता है ये, इसके अंदर वो पावर है। घोड़ा देखते हो ना, घोड़ा ही हजम करता है चने को, बोलते थे बड़े बूढ़े, बोले ये हजम करने लग जाएगा ना, इस इंसान बन जाएगा, इंसान अहमियत जान जाएगा, ख्वाहिशत जान जाएगा, तंदुरुस्ती क्या होती है अंदर से वो पहचान जाएगा। मेरे भाई इसमें ये है, और किसी चीज में नहीं है। कोई भी कच्चा अनाज वो शुद्ध और पका हुआ मोटा अनाज सबसे मोटे अनाजों में आते हैं। इनको खा के देखो, भिगो के अंकुरित करो, बगैर अंकुरित खाओ, थोड़ा सा तवे पे सेक लो इनको, 5 दिन चढ़ेगा। एक पाव चने को सेक करके एक डब्बा भर दो, उसमें 5 दिन नाश्ता करो, 5 दिन ये टेस्ट लो, 5 दिन कम अंकुर कर लो, फिर थोड़ा ज़्यादा का लो, फिर इसमें प्याज और एक टमाटर काटो, प्याज काटो, हरे धनिया की पत्ती डालो, एक नींबू निचोड़ो, और फिर इसका नाश्ता करके देखो। भोजन करने की जरूरत नहीं। फिर बोलेंगे घर वाले रोटी खा ली, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, और फिर बोलेंगे रोटी, बोले पेट तो भरा हुआ है, संतुष्ट हूँ मैं। ये आता है इसमें। और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगेगी तब 1 रोटी 2 रोटी भाई खा लो। रोटी को भी कम कर देगा, अनाज को ये कम करता है, ये अनाज ही है। तो टाइम पर ही 2 रोटी मांगेगा, ये टाइम पर ही मांगेगा ना, आप सनाब नहीं। अगर अभी ये दे दो, अब पिज्ज़ा दे दो, बर्गर दे दो, और अब ये दे दो, और ये पेट में डालते रहो इसमें जहर, और इसको खराब कर लो। फिर इम्यूनिटी मांगते रहो, हाइट मांगते रहो, तंदुरुस्ती मांगते रहो, और दिखते रहो, चौड़ी छाती करके घूमते रहो। यार बताओ दुनिया को, बोला मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ।
लेकिन टक्कर लोगे किससे? अपने बराबर ही, अपने ही घर में देख लो, पुरानों का हाथ पकड़ के देख लो, या फिर पड़ोसी का, या फिर समाज में कोई भी। भाई मैं ये खा रहा हूँ और तुम ये खा रहे हो, आज देखते हैं थोड़ा दंगा मस्ती करते हैं, कुश्ती करते हैं, कबड्डी, कोई ताकत आजमाते हैं, तुरंत पता लग जाएगा। ये खेल तो खत्म हो गए, अब खत्म हो गए। नहीं पंजे से पंजा अड़ा करके बोला चल दोनों धक्का मारते हैं, कौन किसको देखते हैं, पावर देखते हैं, तो पता लग जाता है, तुरंत सचेत हो जाएगा तुरंत। करो ये आजमाइश करके देखो, दोनों का कंपटीशन कर लो। जो ये फास्ट फूड आ गया है इसको खाने वाला, और जो ये मेहनत कर रहा है पनीर, ये जो केवल सूखे चने बोले ना, सूखे भिगो के पानी में भिगो के खा लो, ये सूखे खा करके उससे टक्कर लेके देख लो, आप अपने को समझ जाओगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब ये दुनिया में यही है, बर्बादी आ गई है। ये WHO तो पता नहीं कहाँ, ये यूरोप का है WHO, ये सारा यूरोप से ही हमारे को, हिंदुस्तान को बिगाड़ने के लिए ये सारी कंपनियां आ रही हैं, ये बता दिया है। आएंगी अभी तो और आएंगी, पता नहीं क्या क्या लाएंगे ये, तो देखते रहो। और ये मानो तो जय हिंद, ना मानो तो भी जय हिंद। तो मेरे भाई एक बार करके देखो, इसको खा के देखो, 1 महीना इसको अपना करके देख लो, 1 महीना, फिर अपनी ताकत को पजो के देख लो। भाई अपना जो भी काम कर रहे हो उसी में पजो के देख लो कि आज मेरे में इतनी पावर है। कहीं भी जैसे वर्जिश करते हैं, योगा करते हैं, कोई भी, सब बच्चे सब काम करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, और फिर उस खाने को छोड़ के और इसमें आ जाओ, 1 महीना खाओ आप, और फिर उसी काम को करके देखो, फिर अपनी समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ये करो भाई।